हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर बायोलॉजी लेक्चर। हमने स्टार्ट करा था थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। उसमें हमने पढ़ा था एल्गे। एल्गे में हमने करैक्टर्स ऑफ एल्गे देख लिए थे हमारी लास्ट वीडियोस में। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। ये हमारा पार्ट 9 होगा ऑफ दिस चैप्टर। तो एल्गे को बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट हमने देखा था कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, उस क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, तो उसे हम कहेंगे ग्रीन एल्गे। और जिसमें जिस कलर का भी पिगमेंट होगा वो कलर उस एल्गे का होता है। फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर पिगमेंट, रेड कलर पिगमेंट। सो क्लोरोफाइसे सेकेंड कैटेगरी इज फेओफाइसी, थर्ड इज रोडोफाइसी। वैसे हमने इतना तो पढ़ लिया है। कल हमने जनरल करैक्टर्स देखे थे क्लोरोफाइसी की, पर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो है वो ग्रीन एल्गी है, और अगर हम इसके करैक्टर्स देखें तो ये जनरली ज़्यादातर इसके जो मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक में भी ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ एक मेंबर्स जो है वो मेराइन मतलब समुंदर में प्रेजेंट होते हैं। और कुछ एल्गी जो है क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट होती है फंजाई के, जिसे हम लाइकेन कहते हैं। और सम जो है वो एनिमल्स पर प्रेजेंट होती है, जिस फॉर एग्जांपल स्लॉथ बेयर। कल भी मैंने आपको बताया था कि स्लॉथ बेयर मंकी लाइक एनिमल है जिसकी पूरी बॉडी पर एल्गे ग्रो कर जाती है। अब कुछ एल्गी क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास। और कुछ जो हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, और उनकी अगर हम बॉडी देखें तो थैलस लाइक होती है प्लांट बॉडी, जो कि एक जेल लाइक मटेरियल से कवर्ड होती है, जिसे कहते हैं म्यूसिलेज। कुछ एल्गी जो है वो मैंने कल उसमें डायग्राम बनाया था स्पायरोगैरा का। ऐसे फिलामेंटस होती है कुछ एल्गी, फॉर एग्जांपल यूलोथेक्स हो गया, स्पायरोगैरा हो गया। और कुछ वॉलवॉक्स का भी मैंने डायग्राम बनाया था कि कॉलोनी में प्रेजेंट होती है कॉलोनियल एल्गी, जिसे फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स। अगर हम इनमें पिगमेंट्स देखें तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गा में मेन पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है एंड इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द एल्गे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रीन एल्गे। और जिस भी पॉन्ड में, नहर में, नदी में ये ग्रीन एल्गे प्रेजेंट होगी, वहाँ का पानी भी हमें ग्रीन दिखता है। फिर अगर हम रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पायरेनॉइड्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल ड्रॉपलेट्स बेटा, अब ये पायरेनॉइड्स क्या है? पायरेनॉइड्स एल्गे में ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनके कोर मतलब सेंटर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है और बाहर स्टार्च की कवरिंग होती है। ये सेंटर में ग्रीन कलर का प्रोटीन है, बाहर जो वाइट कलर का है वो स्टार्च है। इसे ये पायरेनॉइड होता है। ये ऑलमोस्ट आपको सभी जो एल्गा है उसमें दिखेगा। उसके अलावा एक कैरेक्टर और आपने लर्न कर लेना है कि जो एल्गी में क्लोरोप्लास्ट जो होता है एल्गी में, ये शायद मैंने पिछले वीडियो में लिखा भी है, क्लोरोप्लास्ट इन एल्गे, सभी एल्गे में भी कप लाइक, जैसे हमने वो क्लैमाइडोमोनास बनाया था ना, उसमें ऐसे ग्रीन कलर का अंदर कप लाइक स्ट्रक्चर, वो क्लोरोप्लास्ट था। कप लाइक, डिस्कॉइड, रिबन लाइक, प्लेट लाइक। तो ये करैक्टर मैं लिखना भूल गई, यहाँ पर आपने लिख लेना है कि क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में
जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ही होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोप्लास्ट कप लाइक हो सकता है, हमने क्लाइमेडोमोनास का डायग्राम देखा था, रिबन लाइक हो सकता है, हमने ये स्पायरोगायरा का डायग्राम देखा था, उसमें ऐसे रिबन लाइक बनाया था, प्लेट लाइक हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, एनी। फिर इन मेंबर्स में सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, इनर साइड अंदर सेलुलोज की होगी और बाहर जो है वो पेक्टोज की बनी होती है सेल वॉल ऐसे। फिर रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने कल भी देखा था कि रिप्रोडक्शन जो है इसमें तीनों तरह का होता है। हर मेंबर में क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं जैसे वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लामाइडोमोनास, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू यू स्पोर्स, प्लानोस्पोर्स, कुछ मोटाइल होते हैं कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगेमस एंड आइसोगेमस और ओगेमस, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सिमिलर गैमीट्स आइसो, डिसिमिलर गैमीट्स एनाइसो, मेल और फीमेल गैमीट छोटे बड़े वो होता है ओगेमस। अब अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक हो सकता है। हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड फेज, हैप्लॉइड गैमेट्स जो बनते हैं। अगर हम ये क्लामाइडोमोनास का मैंने लाइफ साइकिल ड्रॉ करा है क्लामाइडोमोनास का, ये सबसे इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसीलिए मैंने ये ड्रॉ करा है। इसमें क्या होता है, अब ये छोटे हैं, यूनिसेलुलर हैं, तो पहचान तो होते नहीं है कि मेल कौन है फीमेल कौन है, तो मैंने बताया था ग्राम स्टेन से पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमने पॉजिटिव स्ट्रेन वाला ले लिया, ये नेगेटिव स्ट्रेन वाला ले लिया एल्गा। फिर इनमें माइटोसिस होगा तो ये गैमीट्स बने और उन गैमीट्स का फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होकर ये जाइगोट बन गया। जाइगोट जो है ये डिप्लॉयड होगा, इसमें मियोसिस होगी और मियोसिस होके 4, ये 1 2 3 4 हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं या हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो लिबरेट हो गए, या हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो बाहर निकल गए। इससे फिर यही लाइफ साइकिल जो है वो रिपीट होगा। अब देखिए ये हैप्लॉइड गैमीट थे, सिर्फ इनमें जाइगोट जो है वही डिप्लॉयड बना है, तो डिप्लॉयड फेज बहुत कम है, इसीलिए हम इस साइकिल को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक में क्या होगा या डिप्लॉयड फेज में क्या होगा, यहाँ पर हम डिप्लॉयड प्लांट होगा। डिप्लॉयड मतलब मेल गैमीट भी होंगे, फीमेल गैमीट भी होंगे, है ना, उनका फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स से फिर न्यू लाइफ साइकिल जो है वो स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स से नया एल्गा बनेगा। तो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड फेज ज़्यादा होता है, डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉयड फेज बड़ा होता है, इसलिए उसे डिप्लॉन्टिक या डिप्लॉयड और डिप्लॉन्टिक एक ही वर्ड है, हैप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक एक ही वर्ड है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक इसमें क्या है, दोनों फेसेस होंगी। अब ये डिपेंड करेगा कि किसी मेंबर में डिप्लॉयड फेज बड़ी होगी, किसी में हैप्लॉइड फेज छोटी होगी, किसी में हैप्लॉइड बड़ी होगी, डिप्लॉयड छोटी होगी। तो इसमें भी डिप्लॉयड प्लांट से हैप्लॉइड जो है प्लांट बनेगा, इसको कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अगर नहीं भी समझ आया तो आपने बस इतने वर्ड्स आज के लिए अभी याद रख लेना है, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। इससे ज़्यादा हम जब मेंबर्स और पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पर आएगा, आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मैं भी +2 में हूँ। तो स्पायरोगायरा डिप्लॉयड फेज जो है, हैप्लॉइड फेज जो है वो सिंगल सोमैटिक फेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिप्लॉयड फेज जो है वो सिंगल सेल और जाइगोट से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा। कल हम पढ़ेंगे
आपने इस लाइफ साइकिल से इसका लाइफ साइकिल याद रख लेना है। मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में प्लांट से हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, उनका फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, वो जाइगोट डिप्लॉइड होता है और उसमें मियोसिस होती है, तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स फिर से बन जाते हैं और उनसे फिर से अलगा बन जाता है, लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। हैप्लॉइड फेज बड़ी हुई, डिप्लॉइड फेज सिर्फ छोटी सी हुई, इसलिए वो हो गया हैप्लॉन्टिक। अब डिप्लॉइड में उसके ऑपोजिट हो जाएगा कि डिप्लॉइड प्लांट्स, फिर डिप्लॉइड प्लांट क्या होगा जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मेल के भी फीमेल के भी, उसे कहते हैं डिप्लॉइड प्लांट। और डिप्लॉइड प्लांट से फिर अगर लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है तो वो हो गया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उस डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड फेज बड़ा होगा, हैप्लॉइड फेज जो है वो छोटा होगा। और डिप्लोहैप्लॉन्टिक नाम से ही क्लियर है, डिप्लॉइड भी होगा, हैप्लॉइड भी होगा। वो पर्टिकुलर मेंबर पे डिपेंड करेगा कि किस में डिप्लॉइड फेज बड़ा है, किसी में हैप्लॉइड फेज बड़ा है लाइफ साइकिल में। अब कल हम पढ़ेंगे फेओफाइसी, जो एल्गी की अगली क्लास है, कैटेगरी है ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। टिल देन गुड बाय, कीप रिवाइजिंग।